के दीवाने मिलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग रात में इंदौर में थे, आपने देखा ही। इंदौर में हम लोग रात के फूड ट्राई कर रहे थे। तो रात में हमने रात भर गाड़ी चलाई है और आज मॉर्निंग में हम यहाँ 6 बजे अजमेर शरीफ पहुँच गए। अजमेर शरीफ गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में आ गए हम लोग। तो वैसे तो हम लोग को यहाँ कल रात के ही आ जाना था, पर इंदौर से खंडवा जो रूट थी वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हम लोग कम से कम 5-7 घंटा लेट हो गए थे और उसकी वजह से उसको कवर भी करना था और यहाँ पहुँचना भी था। हालांकि हम लोग यहाँ लेट ही पहुँचे, देखा जाए तो एक रात लेट हो गए। खैर, हम लोग मॉर्निंग में यहाँ आए और मॉर्निंग यहाँ आने के बाद हमने आराम किया है और आराम करने के बाद अभी हम लोग 11-12 बजे उठे हैं सो कर। तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो ख़त्म हो गया, ब्रेकफास्ट के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं है। हम लोग अभी यहाँ से निकल के जा रहे हैं निज़ाम गेट दरगाह की तरफ में। पहले कुछ खाते पीते हैं ताकि पेट का भी कुछ थोड़ा उद्धार हो जाए और उसके बाद फिर दरबार के अंदर चलेंगे, गरीब नवाज के दरबार के अंदर चलेंगे, वहाँ की ज़ियारत करेंगे और वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें जो है आप लोग को दिखाने की है वो हम दिखाएंगे। और आज दिन भर वहाँ पे जो भी चीज़ें दिखती है वो सब जगह आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी बस तैयार होकर अपने रूम से निकलने की तैयारी है। वैसे हम लोग आज सोचे थे कि अगर हम लोग कल रात के पहुँच जाते और आज अगर मॉर्निंग में उठते तो और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने की थी, पर कुछ चीज़ें हमारी छूट जाएंगी जो हम आपको कल कल जो रिकॉर्ड करेंगे मॉर्निंग में उस पर दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं सीधा, हम जिस जगह पे ठहरे हैं वो हमारे मुन्ना भाई का अल ताज गेस्ट हाउस है। क्योंकि हम लोग कार से आए हैं तो कार पार्किंग के लिए यहाँ अलग अलग व्यवस्था होती है। तो ये अल ताज जो लॉज है, होटल, ये मुन्ना भाई हमारे परिचित हैं, बहुत पुराने, तो उनकी है और हमने रात को उनको फ़ोन करके बता दिया था तो उन्होंने हमारा रूम वगैरह सेट करके रखा हुआ था। तो हमने गाड़ी नीचे यहाँ पार्किंग में खड़ी की हुई है। तो यहाँ से जो निज़ाम गेट का डिस्टेंस तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमको पैदल चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वहाँ पहुँचने में 20-25 मिनट लगता है। तो हम लोग वहाँ पे अभी दरगाह के गेट में जा रहे हैं, वहाँ कुछ खाते पीते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ खाने के लिए क्या मिलता है और फिर उसके बाद दरबार के अंदर चलेंगे और दरबार की ज़ियारत कराते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से होटल से बाहर और बाहर निकल के फिर आपको आगे का दिखाते हैं। चलिए। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। हर सिमत तो हम लोग अभी यहाँ दरगाह के बाजू, निज़ाम गेट के बाजू जो तारागढ़ पहाड़ और 2.5 दिन का झोपड़ा रास्ता जाता है, वहाँ पे खाने की होटलें हैं। तो वहाँ पे हम एक इब्राहिम होटल है, वहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिए आप, ये है निहारी, नल्ला निहारी, नल्ली निहारी बोलते हैं इसको। देखिए, निहारी तो वैसे दिल्ली की इजाद है। निहारी तो वैसे दिल्ली में मिलती है, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद में निहारी का इजाद हुआ है, लेकिन उसकी खुशबू जो है चारों तरफ फैली है, उसकी एक खुशबू यहाँ तक भी आई है। तो हम यहाँ की भी निहारी एक बार ट्राई करेंगे, यहाँ की निहारी और वहाँ की निहारी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ की जो निहारी है उसकी हम आपको कंडीशन दिखाते हैं वो कैसी है। ये देखिए, पास लाओ सब लोग। ये देखिए, एक्चुअल में निहारी यही होती है जिसमें सिर्फ बोटी होती है और हड्डी नहीं होती। जो हमने इंदौर में खाया था उस पर हड्डी थी, वो निहारी नहीं थी, वो निहारी जैसी चीज़ थी। असली निहारी यही है। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये होती है निहारी।
ये देखिए, ये होती है निहारी, ये होता है बोटी। बोटी को ऐसा गलना चाहिए, ये है असली निहारी। और यही हम आप दिखाना चाहते थे आपको, और हम अक्सर आके यहाँ पे अजमेर में ये ज़रूर खाते हैं। आज उम्मीद कम थी मिलने की, पर ये हमको मिल गई। और ये है पाया, ये है पाया, यहाँ पे स्पेशल पाया बनता है। इस दोनों को ट्राई करेंगे, आपको अब बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये पाया है, इसको भी ट्राई करके बताते हैं कि ये कैसा है। बहुत अच्छा पाया है, काफ़ी अच्छा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पाया का टेस्ट इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही शानदार पाया है। और पाया और निहारी दोनों यहाँ का स्पेशल आइटम है, जिसको हम अभी खा रहे हैं। और होटल का नाम है इब्राहिम होटल। ये इब्राहिम होटल है। कल हम आपको जमील होटल जो बाजू में है, वहाँ की भी डिश को आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी हमने आपको निहारी दिखाई, और ये ऊपर में जो डला हुआ है पास पाव, ये नल्ली है। नल्ली का जो गूदा होता है ना, इस नल्ली के अंदर का जो गूदा, इसके अंदर का जो गूदा वो है, इसको बोलते हैं नल्ली। ये निहारी के ऊपर नल्ली डली है, ये कंप्लीट नल्ली निहारी है। इसके पहले आपने पहले खाली निहारी देखा था, ये नल्ली निहारी है। ये देखिए, ये है नल्ली का गूदा। और ये हर जगह नहीं मिलता, ये सिर्फ पुरानी दिल्ली और अजमेर दो ही जगह में हमने इसका टेस्ट किया है, जो शानदार है। बाकी सब तो ऐसे ही है। देखना, तो ये गेट नंबर 2। हाँ, इधर आते हुए तो हम लोग अभी ये निज़ाम गेट के सामने से नहीं आए हैं, हम लोग 2 नंबर के गेट से एंट्री किए हैं, क्योंकि वहाँ चप्पल रखने की व्यवस्था होती है। चप्पल रखने की व्यवस्था रहती है, इसलिए हम लोग 2 नंबर के गेट से एंट्री किए हैं। वैसे लोग मेन गेट है निज़ाम गेट, पीछे आप देखिए निज़ाम गेट जो है, पीछे निज़ाम गेट है, लोग यहीं से एंट्री करते हैं मेन गेट में। पर हम लोग अक्सर 2 नंबर के गेट से आते हैं जो बाजू में, तो वहाँ पर जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये देखिए, बड़ी डेग, छोटी डेग, वो बड़ी डेग है राइट साइड, और ये छोटी डेग है। वैसे तो आप सब लोगों ने देखा ही है इसको, आप लोग अजमेर आए तो जानते ही हैं। आप लोग तो जानते हैं खैर डेग के बारे में। मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप लोग को ना मालूम हो, वो भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं दरगाह, पहले दरबार में हाजिरी देते हैं, नमाज वगैरह जो है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जो और भी चीज़ें वो दिखाएंगे। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। हर सिमत से पहुंचेगी जियारत को निगाहें, हर सिमत से पहुंचेगी जियारत को निगाहें। हर सिमत से पहुंचेगी जियारत को निगाहें। एक शम्मा पे मरते हुए परवाने मिलेंगे। तकदीर मुझे ले चल, तकदीर मुझे ले चल, तकदीर मुझे ले चल, ख्वाजा
ये लंगर खाना है, शाम के टाइम यहाँ लंगर होता है सब लोगों के लिए। हाँ, आलू चावल बनता है वो लंगर में। आओ एक जगह देखते हैं इधर। ये लंगर खाना है, शाम के यहाँ मगरिब के टाइम यहाँ लंगर होता है। और वैसे मगरिब को भी होता है, दोपहर को भी होता है, आलू और चावल डेली होता है। ये जो जगह है ये दिखाते हैं आप। ये एक कुंड या हौज जैसा बना हुआ है और अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखा गया, लेकिन यहाँ जो मुहर्रम का वक्त जो आता है, माह मुहर्रम शरीफ, तो उस वक्त जो भी ताजिया वगैरह होते हैं, अलम वगैरह होते हैं, ताजे वगैरह यहीं ठंडे किए जाते हैं। ये पानी पे ताजिए ठंडे किए जाते हैं, बाकी वक्त तो ये बंद रहता है। देख लीजिए ये किस जगह पे है, जो लंगर खाना है उसके बाजू। हाँ दिखाइए। ख्वाजा का आस्ताना, सहरे चढ़े हुए हैं मौला की रहमतों के, सहरे चढ़े हुए हैं मौला की रहमतों के, सहरे चढ़े हुए हैं मौला की रहमतों की। ये अभी ठंड का टाइम है भाई, यहाँ पे ठंड के वक्त में कश्मीर के साइड के बहुत से मुसलमान आते हैं। कश्मीर के बहुत सारे मुसलमान यहाँ आते हैं। अभी हमको कुछ कश्मीर के लोग दिखे हैं यहाँ पे, और भी हैं जो ठंड के मौसम में यहाँ आते हैं ज़ियारत करने। और एक चीज़ और देखते हैं आगे। हाँ, हम लोग ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद के बाजू जो वजू खाना है दिखाओ, और इस वजू खाने के सामने भी ये जगह का नाम है, सामने जो गेट देख रहे हैं इसका नाम है चार यारी। चार यारी इस जगह को बोलते हैं, और एक्चुअल में ये एक कब्रिस्तान है। और यहाँ जितने भी खादिम और खुद्दाम जो रहते हैं, उनका जब इंतकाल होता है तो कफन दफन मट्टी यहीं पे की जाती है। तो ये जो इस एरिया में टोटल जितने भी खादिम हैं, उन खादिमों को यहाँ दफनाया जाता है। और इस जगह का नाम है चार यारी। आप जो देख रहे हैं ये चार, तो ये है चार यारी। ये देखिए चार यारी एक छोटा सा कब्रिस्तान है। ये देखिए, हाँ दिखाओ, चार यारी बस यही। ये छोटा सा कब्रिस्तान है। जितने भी खादिम खुद्दाम जो अजमेर शरीफ के जितने भी खादिम हैं, उनको यहीं पे दफनाया जाता है। और ये बिल्कुल जो है गरीब नवाज के दरबार के पीछे वाली जगह है। गरीब नवाज के दरबार का जो आस्थाना है उसी के इलाका है ये दरगाह के आस्थाने के अंदर की जगह है। दिखाओ, ये आस्थाने के अंदर की जगह है, इसको बोलते हैं चार यारी। यहाँ खादिम जितने तमाम है उनको यहाँ दफनाया गया। जो जितनी भी आप कब्रें देख रहे हैं सब खादिमों की हैं, अलग अलग खादिम के ख़ानदान के लोग यहाँ पे हैं। बहुत कम लोग इस जगह को जानते हैं, लोग आते हैं ज़ियारत करते हैं, बाहर से चले जाते हैं, पर खादिमों की जो कब्र है वो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये पिछली बार जब आया था तब मैंने इसको देखा था, पर सोचा था कभी वीडियो बनेगा तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोग अजमेर आते हैं तो एक बार यहाँ के देखिए, जो पुराने खादिम हैं उनका यहाँ पे कब्र है, कब्रिस्तान है ये, और यहाँ पे उनकी कब्रें हैं। आइए और कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको। इस जगह का नाम चार यारी है। देखो भाई, ये जो जन्नती गेट के बाजू से ये जो छोटा सा बना हुआ है, ये है बाबा फरीद का चिल्ला। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार पाकिस्तान में है, उनका ये चिल्ला है। ये जहाँ आके काफ़ी साल तक बैठ के इबादत करते रहते थे, इसलिए यहाँ पे उनका चिल्ला है। और आप देखिए ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा अंदर में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में बैठ के इबादत करते हैं। साल में इसको एक आध बार खोला जाता है, उसके वक्त पे या बाबा फरीद का जब उर्स होता है 6 मुहर्रम या 5 मुहर्रम को, उस वक्त ये खोला जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से गरीब नवाज के दरबार में जाने के लिए अंडरग्राउंड कोई जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बाबा फरीद का चिल्ला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, बाबा फरीद का चिल्ला ही है ये। वो देखिए मेरे पीछे में जो दिख रहा है वो बीबी साहिबा जो है, गरीब नवाज की बीबी साहिबा, उनका मज़ार है। वहाँ पे पानी तबर्रुक होता है, 3 चुल्ली पानी पीने का वहाँ पे नियम है। 3 बार वहाँ पानी पीना पड़ता है, लोग पानी भी डालते हैं, और वहाँ पानी का जो है तबर्रुक है। आप कभी आए तो उस पानी का तबर्रुक याद से लें, बहुत बढ़िया तबर्रुक है, बहुत बड़ा तबर्रुक है। वहाँ पानी डाला भी जाता है और पानी पिया भी जाता है। मेरे पीछे जस्ट आप देख रहे होंगे
मैं इसलिए दूर से इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ सामने में खड़े होंगे, उन लोग मना कर रहे हैं कि वहाँ का सामने शूटिंग मत कीजिए, तो मैं यहाँ से खड़े होकर दूर से आपको दिखा रहा हूँ। वो जो मेरी उंगली दिख रही है वहाँ पे है, वो वहाँ पे आप जाके पानी पी सकते हैं। ये है गेट नंबर 3 लंगर खाना। आओ, ये अभी हम लोग अंदर लंगर खाने पे आए हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा का लंगर, देखिए ये जो सामने लंगर खाना दिख रहा है ये गरीब नवाज का असली लंगर खाना है। असली लंगर खाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो बड़ी देग, छोटी देग और जो भी चीज़ें देखी है वो तो हम लोग का बनाया हुआ लंगर है, हम लोग का बनाया हुआ लंगर है, हम लोग करवाते रहते हैं। ये कि ये जो लंगर है ये खुद गरीब नवाज ने शुरू किया था, अपने हाथों से इसमें लंगर बनाया था। और आप इधर जो देख रहे हैं, इधर आइए, ये जो लाइन लगी हुई है देखो, ये जो लाइन लगी हुई है ये लंगर खाने वालों की लाइन। इस लाइन की अहमियत ये है कि यहाँ पे अकबर बादशाह जो था वो भी लाइन लगकर, फकीरों की लाइन लगकर यहाँ पे लंगर को खाया। तो उसको मालूम था कि तबर्रुक कितना कीमती है, वो यहाँ लाइन लगकर, फकीरों की लाइन में लाइन लगकर इस लंगर को खाया है। तो आप देखिए, आप तो अभी हम लोग वो लंगर लेने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे, ज़रा भीड़ कम हो जाए तो फिर मैं आपको इत्मीनान से लंगर दिखाता हूँ। हाँ, तब तक आप थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये है लंगर खाना, ये लंगर खाना है। ये देखिए, ये है चूल्हा, यहाँ पर ये लंगर बनता है। ये जब गरीब नवाज के टाइम से कंटिन्यू बन रहा है और तब से आज तक कंटिन्यू बन ही रहा है। आइए दिखाते हैं। हाँ, आओ आओ। मैं लंगर खाने के अंदर में हूँ, जो गरीब नवाज के द्वारा बनाया गया लंगर है उसके अंदर में हूँ। आप ये जो देख रहे हैं इसमें लंगर बनता है रोज़ाना, जो गरीब नवाज के वक्त से चालू है। और ये जो खिचड़ी होती है चावल की मीठी, ये तबर्रुक है। तो आप जब भी अजमेर आए भाई, इस तबर्रुक को जरूर खाएं, यही असली तबर्रुक है, एकदम असली तबर्रुक यही है। और जो बड़ी डेग वगैरह है वो तो राजा के द्वारा बना दी हुई है, ये गरीब नवाज के हाथों से बनाया हुआ तबर्रुक है। इसको आप जरूर लें, जरूर ट्राई करें। ये अंदर असली लंगर खाना है। आप कभी आएँ तो यहाँ का तबर्रुक याद से खाएं। चावल की मीठी खिचड़ी बनती है जो एक बड़े कढ़ाई में होती है, वहाँ पे हाथ से निकाल के तबर्रुक दिया जाता है। वो तबर्रुक जरूर खाएं क्योंकि सरकार गरीब नवाज का बनाया हुआ तबर्रुक है, बड़े बड़े लोगों ने इस तबर्रुक को खाया है। आप लेकिन यहाँ आएंगे तो लंगर खाने में इस तबर्रुक को खा के जरूर जाइए। मेरे हिसाब से ये असली तबर्रुक है, यहाँ का लेना चाहिए, बहुत कम ही लोगों को मालूम है। आइए इधर से, ये सब दिखाओ। बस बंद कर दो। ये सामने देख रहे हैं आप, निजाम गेट है, और निजाम गेट के इस तरफ में ये मस्जिद है। आइए मस्जिद में आपको कुछ दिखाते हैं। मस्जिद में देखिए, अगर आप अजमेर शरीफ आए हुए हैं और आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मिलेंगे आपको। ये डॉक्टर साहब यहाँ पे फ्री दवाई और फ्री डॉक्टर का ट्रीटमेंट है। ये संस्था की तरफ से चलाया जाता है। देखिए, ये संस्था की तरफ चलाया जाता है। और यहाँ पे इधर दिखाओ ना, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये देखते भी हैं और आपको दवाई वगैरह भी देते हैं। यहाँ फ्री इलाज की व्यवस्था है संस्था की तरफ से। तो अगर आप अजमेर आते हैं, कोई बीमार हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, संस्था की तरफ से ये मुफ्त दवाखाना चलाया जाता है। यहाँ पे आप अपना आके इलाज करा सकते हैं। हम लोग खुद भी इलाज करवाया और हमको फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आके दिखा सकते हैं। टाइमिंग क्या है? आप सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक दिखा सकते हैं, उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक दिखा सकते हैं। मतलब दिन भर ही व्यवस्था है, आप जब भी आए बीच में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं 2.5 दिन की झोपड़े की तरफ। सामने जो गेट दिख रहा है, इसी गेट के आगे 2.5 दिन का झोपड़ा है। आइए, ये भी एक गेट है दरगाह जाने का। आओ।
बस अब हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े के करीब पहुंचने वाले हैं। वहाँ पहुंच के आपको कुछ दिखाते हैं, आइए। हाँ, ये छोटा सा फ्रूट सलाद, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े के करीब में ही हैं। ये सामने में जो दिख रहा है वो 2.5 दिन का झोपड़ा है। आइए ऊपर चलते हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं जगह, इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। भाई ये जगह परिचय की मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ ला के आपको ये बताना चाह रहा था कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा क्यों जाता है। जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मस्जिद है। 2.5 दिन झोपड़ा इसका नाम ज़रूर है, पर एक मस्जिद है। जब ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त पर पृथ्वीराज चौहान राजा से जंग छिड़ी हुई थी, तो जो सेना थी उन्होंने इसे 2.5 दिन में तैयार किया, और 2.5 दिन के बाद इसको जुमे की नमाज अदा करके उसके बाद हमला किया सेना ने पृथ्वीराज चौहान पर। तो ये 2.5 दिन में तैयार किया गया था नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, तो इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2.5 दिन में तैयार की हुई मस्जिद थी, जो सेना ने इसे 2.5 दिन में तैयार कर कर नमाज अदा करके जंग पे चले गए, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। यहाँ से देखिए आप कितना अच्छा इसमें आयतों को लिखा गया है। ये सारा काम पूरा 2.5 दिन में हुआ है। ये सारा काम जो आप देख रहे हैं, आयतें लिखी हुई है इसमें, ये सब 2.5 दिन के अंदर में तैयार किया गया है। अंदर ये मस्जिद है। अब ये ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त की मस्जिद है। ख्वाजा गरीब नवाज ने इसमें नमाज पढ़ाई है और तब से यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पूरा स्ट्रक्चर 2.5 दिन में तैयार किया गया है, और पुराने ज़माने की इमारत है और अभी भी अच्छी अवस्था में है। देखिए अंदर से बाहर तक मस्जिद है। ज़्यादा अंदर शूट नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये थोड़ा सा चल के देखते हैं। आओ, मैं जूता उतारता हूँ। ये देखिए, ये पत्थरों पे कुरेद की आयत बनाई गई है। आओ, तो अभी हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर ही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ नमाज होने वाली, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बस ये 2.5 दिन के झोपड़े के आगे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ मीठे नीम वाले हजरत की दरगाह है, जिनके झाड़ में नीम का झाड़ है, और वो आधा नीम का झाड़ जो बाहर है दरगाह के, उसका नीम कड़वा होता है, और जो नीम अंदर है वो नीम मीठा होता है। मैंने खुद उसको खा के देखा है। उसको बोलते हैं मीठे नीम की दरगाह। तो इसी रास्ते से जब आगे जाएंगे तो आगे पड़ती है मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह, और वही रास्ता ऊपर तारागढ़ पहाड़ के लिए जाता है, जो पैदल चल के जाते हैं। तो हम लोग तो वहाँ जा नहीं पाएंगे। आप चाहें कभी तो ज़्यारत यहाँ आके कर सकते हैं। हम लोग तो यहीं से वापस हो जाएंगे। हम लोग एक फालूदे की शॉप में आए हुए हैं रेलवे स्टेशन के पास में। तो ये देखिए मिक्स फालूदा, इसमें 2-3 फ्लेवर मिक्स है। अब वो कौन कौन सा फ्लेवर वो तो खा के पता चलेगा। बढ़िया। तो गाइस देख सकते हैं ये फालूदा है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत कुछ सजाया जैसा लग रहा है। 3 अलग अलग आइसक्रीम दिख रही है। ये पिस्ता दिख रहा है, ये शायद मैंगो का, ये केसर होगा। तो ट्राई करते हैं। ये देखिए तो ऐसा लग रहा है ये केसर आइसक्रीम है। इसके ऊपर रोजा डाला गया है और बहुत सारे बादाम डाले गए हैं। इसको ट्राई करते हैं। ये वाली मैंगो आइसक्रीम है, ये वाली, और ये पिस्ता आइसक्रीम दिख रही है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। बढ़िया है। ये काजू और ये बादाम है। तो हम लोग यहाँ दरगाह के अंदर में अभी आके बैठे हुए हैं, और हमारे खादिम है सुल्तान भाई, हम लोग अक्सर इन्हीं के पास आते हैं। तो जब सुबह हम यहाँ आए तो पता चला वो कहीं गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि शाम के मगरिब के बाद चादर पेश करेंगे। तो हम लोग अभी आके बैठ गए यहाँ पे। कुछ देर के बाद मगरिब का टाइम होने वाला है, और उस टाइम रोशनी भी होती है यहाँ पे। तो रोशनी होने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे, और उसके बाद जब तक सुल्तान भाई भी यहाँ गद्दी में आ जाएंगे
हाँ, रोशनी जो होती है वो शाम के मगरिब की नमाज के वक्त मोमबत्तियाँ लाई जाती है जो दरबार है अंदर में, और उस दरबार के चारों कोने में 4 जगह सब मोमबत्ती के लिए बनाई गई है। तो उस जगह मोमबत्ती रोज़ जलाई जाती है मगरिब के टाइम में, उसको बोलते हैं रोशनी। तो वो मोमबत्तियाँ लोगों के खड़े हुए लोगों के सरों पे छुआते हुए लेके जाते हैं और उसको ले जाके फिर दरबार के चारों कोनों में जलाते हैं, वो रोशनी कहलाती है। और उसके बाद फिर मगरिब की नमाज और सब कार्यक्रम होते हैं। तो उस रोशनी में भी कोई भी प्रोग्राम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग में, अगर आ सकेगा तो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर फूल चादर पेश करके फिर आगे दिखाते हैं आपको। और क्या है, हम तो जिस मकसद से आए दुआ करने, बस वो यही है। हुस्न तेबा कीजिए अजमेर की गलियों में है, हुस्न तेबा कीजिए अजमेर की गलियों में है, रहमतों का सिलसिला। तो देखो भाई, आपने अभी जो देखा मोमबत्ती रखते हुए सर पे ले गए, इसी को रोशनी बोलते हैं। अब इसके लिए रोशनी को वहाँ जाके जलाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे दुआ की जाएगी। हम भी अब दुआ में शरीक होने वाले हैं। आइए आप भी दुआ में शरीक होइए। गलियों में है, सजदे करने का मजा अजमेर की गलियों में है, क्या बताएं और क्या अजमेर की गलियों में है, क्या बताएं और क्या अजमेर की गलियों में है, क्या बताएं और क्या अजमेर की गलियों में है, इश्क वालों का खुदा अजमेर की गलियों में है। तकदीर मुझे ले चल आजाद की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल आजाद की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल। सुल्तान भाई की गद्दी है, जैसे मैं आपको सुबह के बताया था, हम लोग यहाँ के बैठे थे। ये हमारे सुल्तान भाई हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं इनके ज़रिए चादर पेशी करते हैं और चादर फूल वगैरह इनके ज़रिए पेश करते हैं। तो अपना गद्दी नंबर बताओ, ये वाला 86 गद्दी नंबर है सुल्तान भाई। यहाँ इनका मोबाइल नंबर भी, अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आपको पूरी ज़ियारत करा देंगे इत्मीनान से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। और ये जो लंगर खाना है पीछे, इसके दीवार के इस तरफ में गद्दी है इनकी, है ना। ये सुल्तान भाई, तो आप लोग जब भी आए, बेशक तो हुजूर की बारगाह में देखिए वही आता है जिसे हुजूर गरीब नवाज बुलाते हैं ना। यहाँ पर ये आए नहीं है, गरीब नवाज का नजर है तो हुजूर ने बुलाया है। और जब बुला लेते हैं हुजूर गरीब नवाज, तो अब यकीनन मेरा तकदीर संवर जाएगा। इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। या आले नबी औलाद अली का दरबार है भाई। जब गरीब नवाज का नज़र होता है, गरीब नवाज का करम होता है, तो अपना दर पे बुलाया जाता है। और इतनी बड़ी बारगाह में बस 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक तो नियत और एक यकीन, और अदब का मकाम है। तो निस्बत का दरबार है, अताए रसूल की बारगाह है। जो भी बारगाह में आता है हुजूर गरीब नवाज के हुक्म से गरीब नवाज का मेहमान होता है। जो गरीब नवाज का मेहमान है उनके दर की आल औलाद का मेहमान है। ये बारगाह में हाजिर होने का वसीला है। तो बस 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक तो नियत, हमारा नियत साफ़ है, सब मंजिल आसान। वो दिलों का हाल हमसे बेहतर जानते हैं। हमें मांगने का भी सलीका नहीं आता, उनको सैकड़ों अंदाजे करम आते हैं। तो वो बेहतर देने वाली ज़ात है। दूसरा यकीन, जब कोई अपना कश्ती को उनका हवाले कर देता है तो वो डगमग नहीं होता है भाई। देखिए नसीब का तो हम जंगल में भी बैठेंगे मिल जाएगा। ये दरबार अल्लाह ने वो बनाए हैं कि जो हमारे नसीब में नहीं है वो भी लेकर के, क्योंकि इस बारगाह से खालियत लौटाना अल्लाह अपनी तौहीन समझता है। अल्लाह ने उनको अपने ख़जाने का चाबी अता फरमाया है। उनको इख्तियार दिया कि जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे अता कर दे। तो नामुमकिन और मुमकिन इंसान की सोच की बात है। जहाँ पर हमारे सोचने समझने का सलाहियत ख़त्म होता है, वहाँ से उनका मकाम शुरू होता है। तो ये अहले नज़र समझ सकता है। हम भाई निस्बत का दरबार है, अताए रसूल की बारगाह है। जो भी बारगाह में आता है हुजूर का मेहमान होता है, उनके दर की आल औलाद का मेहमान होता है। ये बारगाह का वसीला है। मौला करम फरमाएंगे हुजूर की बारगाह में, इनका मोहब्बत ईमान का दूल्हा है, तब करम होगा। सरकार में सबका सलामी इस तरह की। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने। ये हम लोग निज़ाम गेट दरगाह के निज़ाम गेट के पास में जो लंगर वाली गली है, लंगर गली, उसके अंदर में ये रेस्टोरेंट है, मेज़बान रेस्टोरेंट। यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सीख कबाब का ऑर्डर किए हैं और एक बोटी का ऑर्डर किए हैं। वैसे तो ये हम लोग हमेशा आके खाए हुए हैं, हमारे को मालूम है कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, फिर भी आपको दिखाते हैं यहाँ का
जायका कैसा है। अभी हमारा ऑर्डर हो गया, हमारा सामान आ रहा है। तो अभी हमने तंदूरी रोटी कैंसिल हो गया क्योंकि इनके पास है नहीं। पराठे को ऑर्डर कर दिया है और सीख कबाब और बोटी, ये आइटम आ रहा है। ऐसे देखिए, मैं यहाँ हमेशा खाते रहता हूँ, मुझे तो यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बोटी और सीख कबाब का। हाँ, वो चलो ठीक है, आप एक काम करो, अभी अभी देखिए आपको वो आइटम बनता कैसा है, अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा आया अभी सीख कबाब और हमारा भी बोटी और एक चिकन का आइटम, उसको भी हमने बोला वो भी आ रहा है। तो जब तक हम लोग इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और ये है पराठा, तो भाई ये लीजिए पराठा लो, पराठे वाले। और हम तो सादा सीख कबाब खाने वाले हैं। ये आ गई हमारी बोटी, ये आ गया हमारा सीख कबाब। और ये बहुत ही शानदार बना होता है, एकदम रसीला और जूसी। ये देखिए, दिखाओ ज़रा, इसको बोलते हैं सीख कबाब। इतना रसदार होता है ये, रसीला, और इतना मसालों का इसमें फ्लेवर इतना ज़ोरदार होता है कि इसकी बात ही अलग है। रायपुर में ऐसा नहीं बनता और छत्तीसगढ़ में तो खैर जानते भी नहीं इसको बनाना। तो मुझे दो ही जगह के सीख कबाब बहुत अच्छे लगे, मैंने जो अब तक खाया है। मैंने तो हिंदुस्तान के हर जगह का सीख कबाब खाया है, लेकिन मुझे दो ही जगह का बहुत पसंद आया। एक तो दिल्ली के पास में और दूसरा यहाँ पे। और इसका फ्लेवर कहीं मिला नहीं। बनाने के लिए बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं जो उसके अंदर है, एक नंबर। थोड़ा सा बोटी को भी ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये मटन की बोटी है और ये सालन, एक नंबर। अपने हिसाब से खाएगा। तो गाइज मैं अभी यहाँ पे सीख कबाब ट्राई करने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, हमने ऑर्डर किया है। आप तो ये देखिए गाइज, ये है सीख कबाब। तो ये कितना अच्छा जूसी कबाब है, इसमें पूरा इसका फैट निकल रहा है, पूरा इसका ऑयल निकल रहा है। अब इसको चलिए थोड़ा सा पराठे के साथ ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा लच्छा पराठा, देख सकते हैं ये लच्छा पराठा है। तो अब अपन इसको ले लेते हैं इसमें, और हल्का सा सलाद ले लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारा पराठा, कबाब और सलाद। इसको ट्राई करते हैं। भाई बहुत अच्छा बना है एकदम। टेंडर पकड़ी, ये भी आई है चिकन लेग पीस आ गई है यहाँ पे सलाद के साथ में। अब इसे भी ट्राई करेंगे, पहले हम इसका रिव्यू दे दें और बोटी भी ट्राई करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन लेग पीस है, सीख कबाब है और बोटी है, और ये है अपना पराठा। छोटा सा एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया हमने। अब देख सकते हैं हम बोटी ट्राई करेंगे। तो देखिए ये है बोटी, आप देख सकते हैं एक पीस उठाते, ये देखिए गाइस इतनी अच्छी टेंडर बोटी है ये देखिए। तो ये बोटी जो असल में होता है, ये मटन का पीसेज रहती है, यानी आपने चिकन तंदूरी खाया होगा तो उस तरह से मटन तंदूरी जैसा है, इसको अपन बोटी बोलते हैं। चलिए गाइस, इसको ये लच्छे पराठे के साथ ट्राई करते हैं। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा सलाद डालेंगे, और ये देखिएगा ये हमारा मटन बोटी और सलाद का छोटा सा बाइट बन गया है। तो चलिए बहुत बढ़िया है। मसालों की स्मेल होती है, मटन की स्मेल बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही गला हुआ रहता है। एकदम ऐसा लगता है कि उसमें एब्जॉर्ब कर लिया है, चबाने की ताकत नहीं लगती। चबाने की ताकत नहीं लगती, एकदम मुंह में घुल जाता है जैसे। और अब इसमें से चिकन लेग पीस को ट्राई करते हैं। हालांकि इसे ऐसे ही खाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा पराठे के साथ में थोड़ा टेस्ट चेंज करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो ये मैंने छोटा सा चिकन लिया है, क्योंकि कल रात से मटन ही चल रहा है इसे। तो गाइस ये देखिए, ये है चिकन तंदूरी, और ये है थोड़ा सा लच्छा पराठा, और ये लेग पीस की। ये भी लच्छा पराठा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचा मेरे को लगा तो ब्लेंड लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है।
गाइस मैंने अपने लिए रुमाली रोटी मंगाया है क्योंकि मुझे पराठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, मैं रोटी ज़्यादा शौक से खाती हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं मैं रुमाली रोटी के साथ में बोटी और सीख कबाब खा रही हूँ। मुझे इससे ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लग रहा है। कैसा लगा रोटी आपको? तंदूरी रोटी कैसी लगी देखिए, कैसा लगा? कुरकुरा भी है, सॉफ्ट भी है। अब मज़ा आ रहा है, ज़्यादा टेस्ट आ रहा है मुझे क्योंकि रोटी ज़्यादा पसंद है मुझे। मसाला कैसा है, गला कैसा है, क्या अच्छा और लगा? सीख कबाब भी बहुत टेस्टी बना है और जूसी भी है, बस थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा लग रही है मुझे। ये जो चिकन है थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो चिकन फ्राई बनता है वो अलग मसाले होते हैं और ये जो खाली नमक, हल्का सा अदरक लहसुन और मिर्च, ज़्यादा मसाले नहीं है, इसलिए इसका मज़ा अलग ही है अपने आप में। कभी कभी हम लोग जब घर में बनाते हैं तो कुछ इस जैसा टेस्ट होता है, तो मुझे इसका चिकन ठीक लगा। अच्छा, तो यह भाई बोटी की एक प्लेट और आई है और ये अब तक की तीसरी बोटी है, सिर्फ बोटी तीसरी है और ये हम लोग को इतनी पसंद है। मैं तो अक्सर इसको खाता ही हूँ, यहाँ जब भी अजमेर शरीफ आता हूँ इसको खाता ही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और अयान को भी बहुत पसंद है। और आज तो हम लोगों ने हाथ पार कर दी क्यों कबाब और बोटी की भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम लोग शाम के ज़्यादातर यही खाते हैं क्योंकि ये आइटम शाम को ही बनता है यहाँ पे, दोपहर को बनता नहीं। और ये आइटम अपने रायपुर में मिलता नहीं, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। अपने रायपुर में तो सिर्फ बिरयानी है जो कहीं और नहीं बनती, सिर्फ रायपुर में बनती है। और ये सब आइटम जो अपने रायपुर में इतने अच्छे नहीं बनते जितने अच्छे ये लोग बनाते हैं। तो अगर आप अजमेर शरीफ आते हैं तो लंगर वाली गली में आइए, यहाँ सीख कबाब आपके सामने फ्राई होगा, रेडी होगा और गरम गरम आप बैठ के पराठे के साथ खाइए। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका फ्लेवर एकदम अलग है, एक अलग ही मज़ा आएगा आपको। तो अजमेर में भी जायकों की कमी नहीं है, गली गली के अंदर बहुत से जायके हैं, ये भी एक जायका है। और इस होटल का नाम है होटल मेज़बान। ये लंगर खाने के अंदर जो गली है वहाँ पर है। आप अगर अंदर आएंगे गली में तो आगे आपको ये दुकानें नज़र आ जाएंगी। अयान भाई बताओ कुछ। ये भी बहुत अच्छा है। मुंडे भी जो एक प्लेट बोटी खाई थी बिल्कुल वैसा ही बना है, कोई मसाले का डिफरेंस नहीं है, एकदम टेंडर बनाया गया है। ऐसा नहीं होता कि अभी एक मोटी लाया था जो एकदम कड़ी थी, एक बोटी लाया एकदम सॉफ्ट थी, नहीं, सब कुछ बराबर से मसाला है, एकदम सही बनाया गया है। तो गाइस हम लोग अभी इसमें थोड़ा सा पराठे के साथ भी खाने वाले हैं। देख सकते हैं ये पराठा और ये है हमारी बोटी। तो ये देखिए गाइस, ये कितना, देखिए कितना अच्छा निकल रहा है इसमें से देखिए। तो ये जो अपन, हाँ मसालों का कमाल है इसमें। जैसे अपन चिकन टिक्का खाते हैं ना, जस्ट वैसी ये है, मटन का टिक्का है देखा जाए तो इसको रोटी के साथ खाने का मज़ा अलग है, मज़ा ही अलग है रोटी का। इसको रोटी के साथ इसकी चटनी दी जाती है, उसके साथ जब इसको रोटी और चटनी और इसके साथ जो मसालों के साथ ये मिलता है खाने, इसका मज़े अलग है। आप इसको चाहे तो सूखा भी खा सकते हैं और चाहे तो बस मेरा बहुत हो चुका है। इसको चाहे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो सूखा भी खा सकते हैं, दोनों के साथ इसका मज़ा अलग ही आता है, एकदम एक नंबर। तो गाइस हम लोग जस्ट अभी दरगाह से बाहर निकल रहे थे तो हमें थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई करने की कोशिश देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे केक दिखा जो आमतौर पे बिकता है और यहाँ पे कस्टर्ड भी बेचते हैं भैया। तो ये देखिए कस्टर्ड और केक, तो हमने एक पीस केक लिया है। ये असल में जो घर में केक बनता है उसी तरह का केक बनाया गया है, थोड़ा सा मतलब सादा सिंपल बैटर है। 20 रुपये का एक केक है, बताइए। और इसके ऊपर देखिए क्रीम, देखिए आइसिंग की गई है। तो केक कटूँ तो बिल्कुल जैसे अपन घर में माइक्रोवेव में केक बनाते हैं, जस्ट वही वाला क्या नाम से फ्लेवर है इसमें के स्पंज में वैसे फ्लेवर है। आप देख सकते हैं ये जो है, ये क्रीम जो है ये वेनिला की है, ये देखिए ये वेनिला वाली क्रीम है। तो बहुत अच्छी लग रही है केक के साथ में। तो चलिए गाइस हम इसे फिनिश करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट मिलते हैं कि क्या है स्ट्रीट फूड। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप देख सकते हैं हम अजमेर में हैं, तो आप देख सकते हैं हमने एक आइसक्रीम कोन लिया है, ये चॉकलेट आइसक्रीम है। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। एकदम चॉकलेटी है, फ्रेश है आइसक्रीम, एकदम ठंडी है। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे, हर सिमत से पहुंचेगी जियारत को निगाहें, हर सिमत से पहुंचेगी जियारत को निगाहें, हर सिमत से पहुंचेगी जियारत को निगाहें। एक शम्मा पे मरते हुए परवाने मिलेंगे, तकदीर
तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल ख्वाजा जी की बस्ती में, तकदीर। तो हम लोग आज ही दरगाह पहुँचे थे और आज ही हम लोग को दरगाह की ज़ियारत भी करने का मौका मिल गया। हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए थे और करीब 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से दरगाह के लिए निकले हैं और पूरा दिन हम लोग दरगाह में ही थे और कहीं जा ही नहीं पाए। आपने वीडियो में देखा ही अभी कि हमने खाना वाना जो भी खाया वो और दरगाह की ज़ियारत वगैरह की, फूल चादर पेश करके दुआ वगैरह करके हम पूरा अभी 8 बजे 8:30 बजे दरगाह से यहाँ आए। 12 बजे निकले थे और अब 8 बजे यहाँ आए। तो वैसे ही थकान थी सफ़र की और आज दिन भर भी बहुत एक्टिविटी हो गई। तो इतनी एक्टिविटी होने के बाद अब हिम्मत शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। थकान नहीं होती थी, 1 आध घंटा और भी रुकते, कुछ और एक चीज़ें दिखाने की थी लेकिन वो अब नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। तो अब टोटल रेस्ट करने का मूड है, अभी हम लोग बिल्कुल रेस्ट करेंगे। हाँ, अब कल का प्रोग्राम ये है कि आज तो ज़ियारत हमारी हो गई, कल हम सोच रहे हैं कि अजमेर के आसपास में कुछ एरिया हैं जहाँ पे कुछ पिकनिक स्पॉट्स हैं, कुछ देखने लायक चीज़ें वो आपको दिखाएंगे। पुष्कर के पास में कुछ एक इलाका है जहाँ पे घूमने लायक जगह हैं और उसके बाद फिर हम सलवार शरीफ भी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी ज़ियारत करने की कोशिश करेंगे। कल पूरा दिन हमारा जो होगा वो टूर ट्रैवल में जाने वाला है अजमेर शरीफ के आसपास। अब देखते हैं कल जितना कवर हो जाता है कवर कर लेंगे, अगर कुछ बच जाता है तो फिर परसों भी कवर करेंगे, लेकिन कल का पूरा दिन अजमेर के बाहर ही रहेगा, खाना पीना भी अजमेर के बाहर ही रहेगा। कल जल्दी उठना है मॉर्निंग में ताकि हम दिन भर के लिए जा सकें और उसके उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा, इसलिए हम लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, ताबड़तोड़ थकान लग रही है, नींद आ रही, और सोकर जल्दी उठ के कल की एक्टिविटी करना। तो आज का दिन की रूटीन आपने देख लिया, आज के लिए तो इतने काफ़ी है। कल मॉर्निंग में उठते हैं, फिर आपसे मुखातिब होंगे और फिर कल का आपको दिखाते हैं टूर, कल क्या क्या करते हैं। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, हम लोग कल असल में एक स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं जिसको शायद बहुत सारे लोग जो नए हैं वो रिकॉग्नाइज कर देंगे कि ये इनको जानते हैं, और वहाँ पे जो उनके चैनल में रहेंगे वो लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम कौन। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे एक भाईजान है गाजी करके, उनका एक चैनल है और वो डेली यहाँ पे लाइव दिखाते हैं। उनका एक ही काम है, मॉर्निंग में उठना है और 9 बजे 8 बजे अजमेर शरीफ के दरगाह की पूरी ज़ियारत को कराते हैं ताकि आपको रोज़ाना का वहाँ का माहौल कैसा है, भीड़ कितनी है और लाइव आप ज़ियारत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। उनका डेली का काम है। हमने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आज हमने उनसे मुलाकात की। तो लेकिन हम क्योंकि 12 बजे के बाद गए थे, वो बेचारे अपने काम में लगे हुए थे, फिर भी उन्होंने हमारे को टाइम दिया और कल बोला कि भाई आप कल मॉर्निंग में दरगाह आइए, तो दरगाह की शूटिंग भी करेंगे और आपसे भी फिर बात करेंगे। तो कल अगर हमारा को मुलाकात हो जाती है तो कल हम उनसे आपको मिलवाते हैं। बहुत अच्छा उनका चैनल है, आप उनको देखिएगा और उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं फिर।